कि कल एक बड़ी दुखद घटना दिल्ली बाईपास के पास हुई। एक शूट आउट हुआ था। उसके बाद से ही जो है जिला पुलिस की सभी क्राइम यूनिट्स और बाकी जो टीम्स हैं वो लगातार इस घटना के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है और इसमें जो भी लीड्स आई थी उस पर काम करते हुए लगातार जो टीम्स काम कर रही थी। तो उसी रेड्स के दौरान जो एक लड़का ये अरेस्ट किया है जिसका नाम राहुल है, ये समचाना गांव का रहने वाला है। इसके साथ एक और माइनर लड़का है। तो इनसे 4 असले बरामद हुए हैं जो पिस्टल्स हैं, और इस लड़के के पहले भी काफ़ी मुकदमे हैं और 2 मर्डर इनका प्लान था करने का। एक कानी गांव में एक लड़का है और एक लड़का रुखी गांव का सोनीपत में। इसके अलावा कई ठेकों पे फायरिंग करने का इनका प्लान था, जो कि काफ़ी दिनों से इनकी तलाश थी। और भी उम्मीद है कि इनसे आगे, क्योंकि आज इसको अरेस्ट किया है, अभी इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, तो और भी असले और बाकी लीड्स मिलने की भी इसमें काफ़ी उम्मीद है। जो प्रेमा फेसाई जो में लगा, क्योंकि प्रेमा फेसाई यही लगा कि ये एक गैंग वॉर 2020 से चल रहा है। तो ये 2020 से कल हमने पूरा एनालाइज़ किया, तो जितने भी ये छठी हत्या 2020 से 2026 तक हुई है, तो उसमें दोनों तरफ से जो आपस में इनके जो शूट आउट्स हुए हैं उसमें ये छठा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है। और कल वाली घटना में भी इमीडिएटली जो है हमारी टीम्स वहाँ पहुँच गई थी और काफ़ी सारे एविडेंस मौके पे कलेक्ट किए गए और बहुत सारी लीड्स हैं। अभी डिस्क्लोज़ करना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत जल्द इसमें जो है जो इसके पीछे हैं मोस्टली आइडेंटिफाई हो गए हैं और बहुत जल्द इसमें आपको कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो अभी उस केस में एक ही गिरफ्तारी है? किस में? उस केस में इसमें दिल्ली बाईपास वाले में अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अभी आज शाम तक आपको हम स्पष्ट करेंगे। अभी बड़ा प्री मैच्योर है। ये असला तो जो कल जो टीम्स ने हमारी रेड करी है उस संबंध में, उसमें ये बरामद हुआ है। इसमें ये लेकिन 2 अलग मर्डर करने का इनका प्लान था। एसपी साहब, घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस पहुंच जाती है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो जिस तरह का पेपर ये चुनौती बन गया पुलिस के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं इसको आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा। हमने गांव कबूलपुर में भी पीछे विज़िट भी किया था गांव में, और रिटोली कबूलपुर के काफ़ी सारे बच्चे एक स्पोर्ट्स इवेंट भी कंडक्ट करवाया था। तो वहाँ भी यही बात कही थी कि जो भी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर दूसरे ज़िलों के इस पूरे जो लड़के इन्वॉल्व हैं, लेकिन कुछ लड़के इस कबूलपुर रिटोली के भी नाम आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि ये इसका कोई अंत नहीं है। ऑलरेडी 6 जो है चिराग घर के जवान लड़के अपनी जो है जीवन गंवा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। तो मेरी पुनः आपसे अपील है कि इनके बहकावे में ना आओ, क्योंकि इसका जो अंत है या तो अंदर होंगे, या पुलिस के एनकाउंटर में गोली लगेगी, या दूसरे गैंग से मारे जाएंगे, या भागना पड़ेगा सारी उम्र। तो इसका बात को समझें। असल बंदे तो बाहर बैठे हैं, वो तो बरगला के यहाँ के मासूम लड़कों को उनको यूज़ कर रहे हैं बरगला के, और उनकी अननेसेसरी यहाँ या तो मारे जा रहे हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। तो एक ये बड़ा गंभीर विषय है। तो ये सभी को, खासकर जो इनके साथ जुड़े नए जवान लड़के हैं, वो अपना जीवन बर्बाद ना करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस ग्लैमर में कुछ नहीं रखा। इसका अंत हमेशा बुरा ही है, तो जेल है या गोली है, इसका और कोई अंत नहीं है। माइनर बच्चों को ही ये शिकार बना रहे हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, माइनर बच्चे ही शामिल करे जा रहे हैं। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो हमारे यहाँ एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके तहत जो माइनर बच्चे हैं उसका ट्रायल भी अलग से एक बोर्ड है, तो उसमें सज़ा का प्रावधान भी कम है। तो इसलिए माइनर बच्चों पे तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जो दिनेश है गोगा, ये सोनीपत ज़िले का रहने वाला है। इसके खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे पहले दर्ज हैं। किस गैंग से जुड़ा हुआ दिनेश सर? देखिए, गैंग का नाम तो हम कोई बताते नहीं, बस ये तो जो जैसे जो गैंग है वो, लेकिन ये इसके ऑलरेडी आर्म्स एक्ट के भी लड़ाई से काफ़ी मुकदमे इसके सोनीपत में भी और भी जिलों में दर्ज हैं। कुल कितने मुकदमे अब तक? एग्जैक्ट अभी 5-6 मुकदमे तो मिल गए हैं, बाकी हम और वेरीफाई कर रहे हैं अभी। कितनी गोलियां लगी है उसे? तो देखिए, वो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब क्लियर होगा। हाँ, देखिए वो तो क्योंकि काफ़ी लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बगैर रैकी काफ़ी दिन से जो है, जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि उसकी रैकी करना है,
और हो सकता है एक दो पहले भी अटैम्प्ट किए हों। तो ये वो सारा भी इस स्टेज पे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द इस बारे में आपको हम सारा खुलासा कर देंगे। सर आपने बताया कि राहुल और एक नाबालिग को आपने पकड़ा है, तो राहुल का इन्वॉल्वमेंट इस केस से है या नहीं? देखिए, अभी जो उसने पूछताछ में बताया है उसमें 2 मर्डर उन्होंने क्लियर करने थे और एक जो यहाँ दहशत फैलाने के लिए जो ठेके पे फायरिंग करनी थी, अभी उसको अरेस्ट किया, अभी रिमांड पे और डिटेल में पूछताछ की जाएगी। लेकिन इनपुट कल जो गोलीबारी उसमें राहुल का इन्वॉल्वमेंट है? अभी इस बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट कुछ थे, लेकिन वेपन इससे रिकवर हुए हैं, वो भी पूछताछ चल रही है। वो अभी एग्जैक्टली जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी फिर आपको बता, लेकिन अच्छी संख्या में राउंड फायर अभी हुए तक पुलिस खाली आता है इस मामले में? नहीं, अभी बहुत सारी लीड्स हैं। अच्छा, अभी आपको उम्मीद है शाम तक हम कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट नज़र आएगा। तो राहुल से कितने वेपन मिले सर? इससे 4 वेपन रिकवर हुए हैं। और पांचवा? 5वां तो जो निंदाना का लड़का है वो उससे रिकवर हुआ है, मोहित? मोहित।